दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक रोमांचकारी कहानी जंगल के रक्षक सुनाने जा रहा हूँ। घने पहाड़ों और कलकल बहती नदी के बीच एक विशाल जंगल था। हरियालियों से भरा, पक्षियों के गीतों से गूंजता हुआ और जीवन से परिपूर्ण जंगल। इस जंगल में हर प्रकार के जानवर रहते थे। हाथी, हिरण, बंदर, खरगोश, भालू, मोर, बाघ और ना जाने कितने प्रकार के जानवर वहाँ पे निवास करते थे। वे सभी एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे और साथ रहते थे और खुशियाँ बांटते थे। यहाँ का नियम साफ था, जंगल सभी का है और सभी मिलजुल कर जंगल में रहते थे, सुरक्षित रहते थे। मिलजुल कर रहने वाले जानवर। जंगल का राजा सिंह था। वह कठोर नहीं बल्कि न्यायप्रिय और दयालु था। वह हर सप्ताह सभी जानवरों की सभा बुलाता। हाथी अपने मजबूत शरीर से रास्ते साफ करता। बंदर जंगल की ऊंची डालियों से खतरे का पता लगाता। मोर मौसम का हाल बताते और खरगोश पानी के स्रोतों का ध्यान रखते। ये सब मिलकर जंगल की रक्षा करते और हर दिन शांति से रहते और इनका हर दिन शांति से गुजरता। खतरे की आहट, लेकिन शांति हमेशा नहीं रहती। बंदरों ने देखा कि कुछ अजनबी लोग जंगल की सीमा में घुसकर घूम रहे हैं। उनके हाथों में बंदूक थी और उनकी आंखों में लालच था। वे शिकारी थे। वे जानवर की खाल, सींग और मांस के लिए जंगल में आए थे। बंदर घबरा गए। सभी यहाँ वहाँ भागने लगे। महाराज, जंगल में खतरा है, शिकारी हमारे ओर बढ़ रहे हैं। सिंह ने दौड़ते हुए कहा, हम सब मिलकर अपने घर की रक्षा करेंगे, किसी जानवर को अकेला नहीं छोड़ेंगे। सिंह आजू बाजू सब तरफ चौकन्ना हो गया और देखने लगा। शिकारियों की चालें। शिकारी जंगल में जाल बिछाने लगे। हिरणों के लिए मीठी घास, बंदरों के लिए फल और खरगोश के लिए गड्ढे तैयार करने लगे। लेकिन जानवर सभी समझदार थे। वे सावधानी से चलते। फिर भी एक दिन एक छोटा हिरण का बच्चा शिकारी की जाल में फंस गया। उसकी आंखें उसकी चीख पुकार सुनकर पूरा जंगल दहशत से भर गया। बंदर पेड़ों से कूदते दौड़े। हाथी ने जोरदार चिंगाड़ लगाई और सिंह भी उस ओर भागा। लेकिन शिकारी भी चतुर थे। वे आसपास ही छिपे थे और बंदूक तान कर बैठे हुए थे, आश्चर्यजनक मदद के लिए। उसी समय एक आदमी वहां आया। वह एक किसान था। नाम था रघुवीर। वह जंगल के पास रहता था और जानवरों से प्रेम करता था। वह दयालु था और हिम्मत वाला था। वह हमेशा कहता, प्रकृति के बिना मनुष्य अधूरा है। रघुवीर ने देखा कि शिकारी जाल फैलाए बैठे हैं। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, रुको, ये जंगल संरक्षित क्षेत्र है। मैंने वन विभाग को सूचना दी है, वे आने ही वाले होंगे। शिकारी घबरा गए। उन्होंने रघुवीर को धमकाने की कोशिश की, मगर वह बेखौफ उनके सामने सीना ताने खड़ा था। कुछ ही देर में वहाँ वन रक्षकों की गाड़ी की आवाज़ आई। शिकारी पकड़े जाने के डर से भाग निकले और पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं की। रघुवीर ने तुरंत जाल काटकर छोटे हिरण को बाहर निकाला और उसके घाव पर पट्टी बांधी। जंगल में खुशी की लहर। सभा बुलाई गई। सभी जानवर रघुवीर के आसपास इकट्ठा हो गए। बंदर उसके कंधे पर चढ़ गए। मोर ने नृत्य किया और सिंह ने सम्मान की मुद्रा में सिर झुकाया। सिंह बोला, रघुवीर, तुम मनुष्य की दुनिया से आए हो, लेकिन तुम्हारा दिल हमारे जंगल जैसा पवित्र है। आज से तुम हमारे दोस्त हुए, हमारे रक्षक हुए। रघुवीर मुस्कुराया। दोस्ती में ही ताकत है। अगर हम मनुष्य और जानवर मिलकर रहें तो कोई शिकारी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। नए नियम। उस दिन से कुछ नियम बनाए गए। जंगल की सीमा पर किसान और जानवर मिलकर निगरानी रखने लगे। बंदर पहरा देने लगे। हाथी रास्तों पर गश्त करते और रघुवीर रात होते ही अपने खेत से जंगल की ओर निगरानी करने निकल जाता था। जब भी किसी अजनबी की हलचल होती, पक्षी ऊपर से आवाज़ देकर संकेत देते थे। इस तरह जंगल और किसान के बीच एक मजबूत दोस्ती का रिश्ता कायम हो गया। बड़ी लड़ाई। एक रात शिकारी फिर लौटे। इस बार उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने सोचा, आज हर हाल में हम कुछ जानवर पकड़कर जरूर ले जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जंगल अब अकेला नहीं था। रघुवीर ने आवाज़ सुनकर ढोल बजाना शुरू किया।
यह संकेत था कि सभी जानवर सावधान हो जाएं। बंदर पेड़ों से पत्तों की बारिश करने लगे। हाथी ने जोरदार चिंगाड़ लगाई और भालू ने अपनी भारी आवाज़ से दहाड़ लगाई। घबराए हुए शिकारी जैसे पीछे हटे, उस समय वन रक्षक भी वहां पहुंच गए। इस बार शिकारी पकड़े गए और लंबे समय की जेल मिली। जंगल में उत्सव। अगली सुबह जंगल खुशियों से भर गया। हर जानवर अपने अंदाज में जश्न मना रहा था। मोर नाच रहा था, बंदर उछल रहे थे, हाथी पानी उछाल रहे थे। सभा में रघुवीर को जंगल मित्र की उपाधि दी गई। सिंह ने घोषणा की, इस जंगल में अब डर नहीं, सिर्फ शांति और प्रेम रहेगा, क्योंकि मनुष्य और प्रकृति साथ चले तभी धरती सुरक्षित रह सकती है। सभी भावुक हो गए। रघुवीर भी भावुक हो गया। उसने जानवर को गले लगाते हुए कहा, तुम सब मेरे दोस्त हो साथियों। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारी रक्षा करता रहूँगा। आजीवन मैं तुम्हें सुरक्षा देने का प्रयास करूँगा। कहानी का संदेश, मनुष्य और प्रकृति और जानवर एक दूसरे का सहारा बने तो दुनिया खूबसूरत बन सकती है। जंगल सिर्फ पेड़ों का घर नहीं बल्कि इंसानों की जीवन रेखा है, और रघुवीर जैसे लोग ही धरती को रहने लायक बनाते हैं। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।